हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो शनिदेव का गोचर होने वाला है जनवरी में, उसके सभी लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाले। तो इस पहली श्रृंखला में जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि किन किन भाव के ऊपर उनका डायरेक्ट असर आने वाला है, किन किन भाव से जो ग्रह है वो अपने कर्मा को एक्टिवेट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है अपने अपने कुंडलियों में, वो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आपकी दशा क्या चल रही है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना होगा अष्टक वर्ग पे, उसमें कितने बिंदु कितने पॉइंट्स हैं। अगर आप सर्वाष्टक देख रहे हो तो 28 अप्रॉक्सीमेटली हो। ठीक, और यदि आप भिन्नाष्टक देख रहे हो तो 4 या 4 से ज़्यादा हो, तो गोचर को वहाँ पे हम शुभ मान सकते हैं। दशा, कोशिश ये होती है कि दशा जो है वो कभी भी 6, 8, 12 और कुछ हद तक तीसरे भाव के स्वामी की दशा ना चल रहे। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे छठे की दशा चलेगी तो छठे की दशा में सातवें की दशा भी मिक्स है, तो ऐसे में जो दशाएं हैं वो मिक्स्ड नेचर की होती हैं। तीसरे के स्वामी की दशा चल रही होगी तो उसमें 10वें का स्वामी भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है। अगर अष्टमेश की दशा यहाँ पे चल रही होगी मान लीजिए, तो साथ ही साथ उनमें पंचमेश भी इंक्लूडेड है। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड की दशा अगर चल रही होगी तो ये एक तरीके से खर्चे दिखाती है और थोड़ी सी मानसिक परेशानियां दिखाती है। ठीक, चंद्रमा की दशा अगर आपके 5 नंबर की लगन यानी कि सिंह लगन में चलती हो चंद्रमा की दशा, तो कहीं ना कहीं खर्चे या मेंटल टेंशन को दर्शाती है। अष्टक वर्ग में आपको 28 पॉइंट्स अगर सर्वाष्टक वर्ग देख रहे हैं तो, और यदि भिन्नाष्टक देख रहे हैं तो कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा हो। अगर 4 से कम है तो ये देखना पड़ेगा कि किन ग्रहों ने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनके साथ साथ जिसकी जरूरत पड़ती है वो होता है आपका षडबल। प्लेनेट के पास कितना स्ट्रेंथ है किसी भी रिजल्ट्स को करने के लिए, षडबल और विमशोपक बल। तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर आप इस गोचर को समझेंगे। अब देखिए, जब शनिदेव की मूवमेंट हो रही है आपके 7th हाउस की तरफ, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट, सबसे पहली चीज़ कि जहाँ पे शनिदेव खुद बैठेंगे उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर वृद्धि करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और सिंह लगन के अंदर यहाँ पे जो 7th हाउस होता है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे स्थिति में इनका मूल त्रिकोण राशि में आना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लिया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लिया जा सकता है। किस कंटेक्स्ट में, उसको ध्यान रखिए। अगर लंबी यात्राएं करनी है तो ये 2.5 साल उसमें सपोर्ट करेंगे। अगर विवाह होना है, दशा अगर विवाह की तरफ इशारा करती है, तो ये 2.5 साल आपको मैरिज के लिए भी पूरा सपोर्ट करेंगे। तीसरी चीज़, ये जो भाव है ये चौथे से चौथा और 10वें से 10वां है। इसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशन के अंदर यदि राइज देखना है, ठीक है, पद प्राप्तियां होनी है, तो उनमें भी आपको ये 2.5 साल का समय काफ़ी मददगार होगा। और लास्ट बात, शनिदेव इस भाव में जाएंगे तो ये 7th हाउस में जाके उन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इस वजह से लंबी यात्राओं के लिए, पद प्राप्ति के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ विवाह के लिए जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, ऑफर्स, अब ये जाके बढ़ने की संभावनाएं बनती हैं आने वाले 2.5 सालों के लिए, 2023 के जनवरी से लेकर 2025 तक। भाव का मध्य किसका कैसा होगा उस हिसाब से रिजल्ट्स किसी को शुरू में, किसी को मध्य में और किसी को गोचर के अंत में मिल रहे होंगे। ठीक, अब इस भाव से जुड़ी हुई चीज़ तो पॉजिटिव वे में हमने ले ली। इसके बाद किन किन एरियाज के ऊपर अब आपको अपना प्राइम फोकस देखना है उसको देख लीजिए। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आ जाएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर। ऐसे स्थिति में 9th हाउस जो है वो होता है आपकी हायर लर्निंग्स। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके की कोई हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स की एजुकेशन या लाइफ के अंदर किसी और भी तरीके से एक हायर डिग्रीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे ये एस्पेक्ट आपको काम करवा सकता है। इतना ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि है, इसीलिए चीज़ें धीरे धीरे करके बनती हैं, धीरे धीरे करके बनती हैं। एकदम से हार्ड रिजल्ट्स या फास्ट रिजल्ट्स की उम्मीद यहाँ पे नहीं की जाती। हार्ड रिजल्ट से मेरा मतलब है कि ग्रह जब अपना कोई दृष्टि किसी जगह पे डाल रहे हो, और खासकर शनि जैसे ग्रह, तो चुनौतियों के साथ ही काम हो रहा होता है। एक बार में काम नहीं होके 3 बार में काम हो रहा, ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा कि बहुत धीमी गति में काम हो रहे होते, यानी कि यहाँ पे शनिदेव का बैठना आपको यहाँ पे
एक तरह से पहले अड़चने दिखाएगा कि वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही, और उसके ऊपर यदि आप एफर्ट कंटिन्यूसली मेंटेन करते हो तो आपको रिजल्ट्स अपने आप ऑब्टेन होने लगेंगे आपके हार्ड एफर्ट्स के दम पर। ये बात यहाँ पे इसलिए ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि शनि देव की जो आस्पेक्ट है वो जा रही है कहाँ पर, आपके भाग्य की तरफ। तो ये जो आस्पेक्ट है यहाँ पे इनकी राशि जो है वो कौन सी है, नीच राशि, जहाँ पे वो ग्रह जाके नीच होते। ऐसे स्थिति में आपको थोड़ा सा एक तो अपने फादर की केयर करनी है, दूसरा यहाँ पे आप किसी भी हायर लर्निंग की तरफ जाते हैं तो शुरुआत में उसमें कुछ संघर्ष महसूस होगा लेकिन सफलताएं मिल जाएंगी। लंबी यात्राओं के अंदर भी ये चीज़ होगी क्योंकि 7th हाउस अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में आता है तो 9th हाउस भी उसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट सपोर्ट करता है। तो कुछ अड़चनों के साथ आप बाहर के कामों को भी कर पाएंगे। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा इसका बहुत मेजर फैक्टर रहने वाला है, वो रहने वाला है कि ये दृष्टि जाने वाली है आपके लगन के ऊपर। लगन के ऊपर अगर दृष्टि जा रही है तो ये जो 2.5 साल है ये आपके पूरी पर्सनैलिटी को बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठे, ठीक है, तो क्या बनते हैं, महापुरुष योग्स बनते हैं। तो ये जो 2.5 साल के लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके ऊपर एक शश महापुरुष नाम का राजयोग काम करेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पहले से ही ऐसा कोई राजयोग बना हुआ है उनके लिए ये सिचुएशन और भी ज़्यादा सपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक, और जिन लोगों के में नहीं बना हुआ उन लोगों के लिए ये एक टेम्पररी फैक्टर के तौर पे काम करेगा। ये जो 2.5 साल का फैक्टर है इसमें ये बात को ध्यान रखिएगा कि ये छठे भाव के स्वामी हैं और दिशा बली है। छठे भाव के स्वामी होके दिशा बली होने की वजह से थोड़ा सा हमें अपने आप को रोग से बचाकर चलना है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जाके ये मैरिज तो करेंगे, 2.5 साल के अंदर मैरिज तो करेंगे, लेकिन ये 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो थोड़ा सा जो एक टकराव की स्थितियां हैं उनको भी संभाल कर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ों को आपने समझा। 6th हाउस लॉर्ड की भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कंसिडर होगी। तो यहाँ पे आपको आपके पर्सनालिटी में चेंज दिखाई दे रहा है। एक तरफ है सर्विस, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनालिटी चेंज होती है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा है रोग, रोग की तरफ से अगर पर्सनालिटी चेंज होती है तो ये हमारे लिए सोचने का विषय बन जाएगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन है दशा। दशा अगर अच्छी है तो पदोन्नति हो रही है, विवाह हो रहे हैं, बाहर आने जाने की चीज़ें बन रही हैं। दशा खराब चल रही है तो वहीं पे रोग चोट एक्सीडेंट से चीज़ें खराब हो सकती। इसके बाद 10वीं दृष्टि जो काम करेगी वो करेगी कहाँ पर, आपके 4th हाउस के ऊपर। जब 4th हाउस के ऊपर ये दृष्टि काम करेगी तो शनि की दृष्टि में पृथकतावाद है। ठीक है, तो पृथकतावाद है का अर्थ होता है कि लिविंग बींग्स से दूर करना, लेकिन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड्स की तरफ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब शनि की दृष्टि आपके 4थे भाव पे पड़ती है तो आपको क्षेत्र अधिकार मिलने की संभावनाएं बनती हैं। आप अपने पैतृक जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वहाँ से दूर हट सकते हैं। ये दूर हटने वाली कंडीशन कहाँ पर है, यदि आपके कुंडली के अंदर कोई ऐसे योग बन रहे हों जो कि आपको दूर हटाकर उन्नति कराते हैं तब। अब ये सिचुएशन फीमेल चार्ट्स में बने तो हम ये कह सकते हैं कि ये एस्पेक्ट जो है ये मैरिज को दर्शाता है और उसकी वजह से घर का छूटना ये होने की संभावना 2.5 साल तक बनेगी। नई प्रॉपर्टीज़ को बनना है तो उनमें भी ये समय किसी ना किसी रूप में आपके लिए मददगार होगा। तो सिर्फ एक पॉइंट पोजीशन को ध्यान रखा जाए, बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो 6th हाउस लॉर्ड की वजह से मैं ये मानूंगा कि सिर्फ 20% की नेगेटिविटी, 20% की नेगेटिविटी और 80% की पॉजिटिविटी के साथ ये गोचर आपके ऊपर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो सर्विस वाले साइड को यूज कर लेंगे उनके लिए तो ये 100% पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि ये भाव सर्विस को भी दर्शाता है। तो आप अपने सर्विस के अंदर भी 2.5 साल में ग्रोथ करते हैं, लेकिन यही चीज़ है कि देने वाले कौन है, शनि। तो लगता क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, आसानी से शनिदेव कोई भी रिजल्ट्स नहीं करते। तो ये तो होगा कि कौन कौन से भाव के ऊपर आपको कहीं ना कहीं कुछ काम करते हुए दिखाई देना है। एक तरफ आपकी लंबी यात्राएं, हायर एजुकेशन या फिर आप कह लो अपने भाग्य। यहाँ पे रिलेशन के एस्पेक्ट में देखें तो फादर को देखा जाता है। 1st हाउस आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स भी करनी है, यानी कि प्रमोशन हुआ है तो कुछ अड़चनें जॉब के अंदर आ रही हैं, अपने आप को वहाँ पे धीरे धीरे करके हम मॉडिफाई करके अपने आप को और भी बेहतर बना रहे हैं। हम मैरिज करते हैं और कहीं नए घर में जाते हैं तो वहाँ पे जाने पे जो थोड़ा सा एक उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है, ये 2.5 साल उस एडजस्टमेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे धीरे धीरे करके आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर पाओगे। अब इसके बाद
ये देख ले कि ये किन किन भाव से 6-8 के संबंध बना रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ ना कि लगन से जब भी तीसरे भाव में शनि या कोई क्रूर ग्रह हो तो वो अच्छे फल करने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीसरे होंगे कहाँ से आपके लिए, 5th हाउस से। तो 5th हाउस से तीसरे होने की वजह से कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, किसके लिए, पूर्व पुण्य जो है उसके लिए भी, और साथ साथ एजुकेशन के लिए और प्रेम के लिए। ये भाव हायर एजुकेशन में भी एक रोल निभाता है, क्योंकि आपकी कॉलेज लेवल की डिग्रीज जो है वो यहाँ से देखी जाती है। तो अगर आप एजुकेशन वाले एजेस में चल रहे हैं, खासकर कॉलेज वाले एजुकेशन के उसमें, तो आपके जो ग्रेजुएशन है उनमें ये एक पॉजिटिव रोल निभाने की काम करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, इस पर्टिकुलर हाउस से क्योंकि ये 3rd हाउस में होकर काम कर रहे हैं, तो व्यापार की तरफ भी यदि कोई लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को ये गोचर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। संतान प्राप्ति के केस में फीमेल चार्ट्स में तो अभी नहीं, फीमेल चार्ट्स में क्योंकि शनि की दृष्टि इसके ऊपर नहीं बनेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसके लिए ग्राउंड ओपन करने की कोशिश करेंगे 2.5 साल के बाद जाके, जब गुरु और शनि का एस्पेक्ट हो, तो अगर ये फीमेल चार्ट्स हो तब। अन्यथा यहाँ पे ये फिर भी लव और एंटरटेनमेंट्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, छठे कहाँ से होंगे, वो हो जाएंगे आपके 2nd हाउस से। तो यहाँ पर जो है ये हमारे लिए सेविंग्स है। सेविंग्स वाले साइड को धीरे धीरे करके 2.5 साल में बढ़ाने का प्रयास करते चलेंगे, आपको उन्नति प्रदान करके, ठीक है। और यहीं पे हम मैरिज के लिए भी देखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कुटुंब होता है, तो कुटुंब की वृद्धि की भी पूरी प्रयास यहाँ पे होगा। इसके बाद 8वां कहाँ से होंगे, 8वें होंगे वो आपके लिए इस पर्टिकुलर 12th हाउस से। 12th हाउस से 8वें होने की वजह से इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, ये भाव तो ठीक था ये भाव ठीक था, ये भाव गड़बड़ है। 8वें भाव से अगर देखा जाए तो ये भाव, मतलब 12th हाउस से देखा जाए तो शनि का गोचर 8वें में हो रहा है। ऐसे स्थिति में ये जो 12th हाउस है इसकी तरफ चीज़ों के बढ़ने की भी संभावना बनती है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट उन लोगों को मिलता है जो लोग मेडिकल प्रैक्टिस से जुड़े हैं या फिर कोर्ट कचहरी के प्रैक्टिस से जुड़े हैं, उनके लिए ये जो मूवमेंट है इसे हम पॉजिटिव वे में कह सकते हैं। बाकी लोगों के लिए ये एक तरीके से खर्चे बढ़ाने वाला पीरियड भी कहा जाएगा, क्योंकि इसको भी एक लॉन्गेविटी मिल जाएगी, इससे 8वें बैठने के कारण 12th हाउस को लॉन्गेविटी मिल रही है। तो 12th हाउस किसे दर्शाता है, विदेश को, यानी कि अगर आप विदेश में जाते हो तो आपको एक लॉन्गेविटी मिल रही है 2.5 साल तक रह पाने की। 2.5 साल तो क्या दशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी एक लॉन्गेविटी विदेश को मिलेगी। यहाँ पे क्योंकि 12th हाउस में हॉस्पिटल भी कनेक्ट होता है और ये 6th हाउस के लॉर्ड भी है, इस वजह से, और ये मारक स्थान के स्वामी मार्केश जिसे आप कहते हो वो अपनी जगह पे बैठे, इसलिए 2.5 साल तक जो भी काम आप करें उसे आप बहुत संभल के करें, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन 2.5 सालों तक आप गाड़ी चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको अपने सेहत पे ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि बेवजह के खर्चे हॉस्पिटल्स पे करने पड़े, इसको ध्यान जरूर रखना। इसके बाद ये 12th हाउस है, इस वाले से अगर देखेंगे, यहाँ से ये 12th है, इस पर्टिकुलर से देखेंगे तो यहाँ पे शनिदेव का बैठना थोड़ी सी चुनौतियाँ अष्टम के लिए भी लेके चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर लगन कुंडली में शनिदेव 12th में भी बैठे हों तो भी लगन के लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है इस पर्टिकुलर हाउस में थोड़ी सी चुनौती जरूर आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लेसमेंट इस चीज़ के लिए कम से कम 80% पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैतृक संपत्ति देखी जाती है, विवाह का सुख देखा जाता है, वैसी चीज़ों के लिए ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव कंसिडरेशन होगी, ठीक। बस एक ये वाला जो भाव है, इस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा सजग और सतर्क रहना चाहिए। वेल्थ बढ़ती है, पॉजिटिव है, प्रेम या फिर कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट बढ़ता है, पॉजिटिव है। जो लोगों को मैरिज वाला साइड चलना है, जिनकी एज उसमें, उनके लिए मैरिटल हैप्पीनेस में सपोर्ट होता है, पॉजिटिव है। अगर मैरिज की तरफ नहीं है तो भी जो लोग रिसर्च की तरफ है उनके लिए भी पॉजिटिव कहा जा सकता है, ठीक है। जो विदेश की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। ये जरूर हो रहा है कि खर्चे जरूर बढ़ रहे हैं। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर एक बात की जाए तो ये 2.5 साल आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रॉपर्टी और कुछ हद तक आपकी किस्मत, इन तीनों को बनाने की क्षमता रखते हैं। और इस पीरियड को आप अगर यूटिलाइज कर लेते हैं तो फिर ये जो शश नामक महापुरुष राजयोग यहाँ पे बनते हैं वो आपके लाइफ के अंदर आपको एक बहुत ही हाई राइज देने की कोशिश कर सकते हैं।
इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जाएगी कि 6th हाउस के लॉर्ड का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेने की वजह से हमें यहाँ पे रोग और चोट से अपने आप को सावधान रखना चाहिए। सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव होगा। धन्यवाद।